प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का जो है सातवां शुरू होगा। इससे पहले हम लोगों का 6 क्लास जो है समाप्त हो चुका है, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 जिसमें त्रिकोणमिति का जो इम्पोर्टेंट सूत्र था, हिसाब था, वह समाप्त हो चुका है। अब जो है हम लोग क्लास 7 का शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों को कुछ जो है सूत्र और कुछ उसका वैल्यू, जैसे साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री या टेन 30 डिग्री, इस सब का मान कैसे निकालते हैं, इसको एक टेबल के जरिया से पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है एक टेबल बना देते हैं। ये साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें 0 डिग्री इसमें रखते हैं। यह घर जो हम लोग जो बना लेते हैं, यह 30 डिग्री का लिख देता हूँ। यह जो है हम लोग जो है इसमें जो है हम लोग जो है 45 डिग्री इसमें रखता हूँ, और इसमें जो है हम लोग जो है 60 डिग्री, और इसमें जो है हम लोगों का 90 डिग्री। माने इस प्रकार जो है हम लोग एक टेबल बना लेते हैं पहले साइन थीटा के लिए, कि ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक, यानी साइन 0 डिग्री, कॉस साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का कितना मान होता है, यह एक टेबल के जरिए पहले हम लोग सीख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसे कर निकालेंगे इसका। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये 0 से 90 है जो घर टेबल बना हुआ है, प्रत्येक घर में हम 0 से शुरू करते हैं। पहला जो हम लोग का काम होगा वह 0 से 1 2 3 4 इस तरह रख देंगे। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। मतलब इस पहला नियम जो हम लोगों का हुआ कि 0 से लेकर 0 से 4 तक संख्या को भर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करता हूँ, दूसरा काम हम लोगों का होगा, प्रत्येक को जो है 4 से भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने 4 लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने 4 लगा दिया, यहाँ पर भी 4 लगा दिया, यहाँ पर भी 4 लगा दिया, और यहाँ पर भी 4 लगा दिया। नियम को समझते जाइएगा। पहले जो है 0 से 1 2 3 से भर दिया, प्रत्येक को जो है 4 से मैंने भाग लगा दिया। इसके बाद तीसरा जो मेरा काम होगा, वो प्रत्येक पर हम जो है रूट लगा दूंगा, जिसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं। इस पर मैंने ऐसे लगा दिया। समझते जाइए बच्चों कि मैंने क्या किया। इस तरह मैंने कर दिया। अब जरा से यहाँ पर देखिए, हमें क्या करता हूँ, बराबर के तो 0 को अगर 4 से भाग लगाया जाए तो 0 हो जाएगा। यह काम हो गया आपका। यहाँ पर भी देखिए 1/4 ही रखने देता हूँ, तो इसके बाद करूँगा। यह रख दिया, और यहाँ पर भी जो है 2 1 2 2 2 4 हो गया, मतलब 1/2 पर रूट हो गया। इसके बाद यहाँ पर भी देखिए कि 3/4 ही रहने देता हूँ अब तक। यह 4 4 आप कट गया, तो आप पर 1 पर रूट आ गया। मतलब जो है हमने इसका वर्गमूल किया। अब यहाँ पर जो अगला काम होगा, जरा समझते जाइए, इसका अगला काम जो होगा मेरा, तो इसका जो है 0 का जो रूट जो है निकलता है 0, तो यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर 1/4 है, 1 का रूट जो है 1 निकलेगा, और 4 का जो है 2 निकलेगा, तो हो गया 1/2। और यहाँ पर देखिए 1 का जो है रूट जो है 1 निकलेगा, और इसका तो रूट नहीं निकलेगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2। और यहाँ पर देखिए बच्चों, इस कॉलम में देख लीजिए कि 3 का रूट नहीं निकलेगा, √3/4 का तो रूट निकलेगा 2, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। और 1 का जो रूट क्या निकलता है बच्चों बताओ, तो इसका 1 निकलता है, तो 1। कहने का मतलब हुआ है कि हम लोगों का साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का 3/√2, और साइन 90 डिग्री का 1। इस तरह मैंने इस टेबल के जरिया से निकाल लिया। कैसे निकाले, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। 0 से लेकर 90 तक में
0 1 2 3 4 इस तरह रख दिया। दूसरा जो मेरा काम हुआ, प्रत्येक को 4 से भाग लगा दिया। समझ लिया बच्चों। इसके बाद तीसरा मेरा क्या काम हुआ, प्रत्येक पर रूट लगा दिया। इस तरह इसका रूट जो है 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ये साइन के लिए निकल गया, साइन थीटा। तो कहने का मतलब यह टेबल हम बनाएंगे, यह आपका 0 डिग्री है, यह 30 डिग्री है, यह 45 डिग्री है, और यह 60 डिग्री है, और यह मेरा 90 डिग्री है। तो देखिए साइन 0 डिग्री का कितना मान आया है, तो 0। इसका जो है 1/2, इसका 1/√2। देखते जाइए, यह √3/2 2 और 1 इसका जो है। ये तो मैंने साइन का निकाल लिया। अब हम कॉस का निकालेंगे, फिर टैन का निकालेंगे, फिर कॉट का निकालेंगे, फिर सेक कॉसिक इस सब का निकालूंगा। तो इसको हम जो है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं। ये हो गया साइन थीटा, या ऐसे करते हैं, ये कॉन थीटा दे देता हूँ, कॉन थीटा। अब पूरा टेबल बना रहा हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपका न हो गया। अब देखो बच्चों, हम साइन थीटा के लिए निकाल, यहाँ पर साइन थीटा लगा दिया। तो साइन थीटा अभी तो बच्चों ये देखिए, यहाँ पर साइन 0 डिग्री का वैल्यू आ गया है 0। यहाँ देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ देखियो, तो 1/2। साइन 45 डिग्री के यहाँ पे देखिए बच्चों कितना आया है, तो 1/√2। यहाँ पर हो गया 1/√2। साइन 60 डिग्री के यहाँ पे देखो बच्चों क्या आया है, तो √3/2, √3/2। और साइन 90 डिग्री का देखिए 1। ये हम लोगों का साइन थीटा का इस प्रकार वैल्यू निकाल लिया। तो एक बार फिर याद कर लीजिए, साइन थीटा यानी साइन 0 आ गया, साइन 45 डिग्री 1/2 आ गया, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान जो आया है वो हम लोगों का 1 आ गया है। तो इस प्रकार अब हम कॉस थीटा का भी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। अब किसका मान निकालेंगे बच्चों, तो कॉस थीटा का। कॉस थीटा का मान निकालने के लिए देखिए कैसे हम करते हैं, इसी तरह आप लोग सीखे। तो यहाँ पे देखिए साउथ थीटा में हम अगर वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो ये 90 का इसमें रख दीजिए, तो 1 हो गया। 60 का यहाँ पे इस जल से पूर्ति करते जाइए, तो √3/2 हो गया। यह यहाँ पर आ गया, और यह यहाँ चला आया, और यह यहाँ आ गया। मतलब हो गया कि कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 0 √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री का 1/2, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आया है 0। तो कैसे मैंने रखा, साइन थीटा का जो वैल्यू था यहाँ से पूर्ति किया, यानी अपोजिट साइड से भरते गए, तो साइन और कॉस थीटा का मान निकल गया। सिर्फ एक साइन थीटा का मान निकालने के बाद हम सबका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब जो है हम लोग tan थीटा का मान निकालना चाह रहे हैं। किसका मान निकालेंगे बच्चों, तो tan थीटा का निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने tan थीटा लगा दिया, tan थीटा निकाल दिया। अब जरा सा ध्यान दीजिए, tan थीटा का मान निकालने के लिए tan 0 डिग्री का मान कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पर हिंट में जरा समझ लीजिए। हिंट, tan थीटा का क्या सूत्र होता है, जरा बता दीजिए। tan थीटा का सूत्र क्या होता है,
तो साइन थीटा बाय कॉस इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो मतलब हो गया टेन। अगर हम 0 डिग्री का निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 0 लगाना पड़ेगा। साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू है वो 0, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 0। कॉस 0 का यहाँ पर देखिए 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया। तो 0 को 1 से अगर भाग दिया जाए तो क्या होगा, तो 0 होगा। तो मतलब tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, तो 0। tan 0 का वैल्यू कितना आ गया आपका, तो 0 आ गया। यह 0 डिग्री मैंने यहाँ पर रख दिया। अब इसी प्रकार हम जो है tan 30 डिग्री का भी निकालना चाहते हैं, तो इसको क्या लिखूंगा इस तरह से, तो साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री देखिए यहाँ पर वैल्यू है आपका 1/2, और साइन कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए बच्चों कितना है, √3/2। √3/2 तो हो गया 1/2 गुना 2/√3। यह आपका कट गया तो 1/√3। मतलब और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 आ गया। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, तो 1/√3। तो यहाँ पर हमने 1/√3 रख दिया। इसी तरह से हम लोग जो है tan जो है 60 डिग्री का निकालना चाह रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों बताओ, तो वही होगा जिस तरह हम लोग कर रहे हैं, साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री वैल्यू दीजिए कितना है, तो √3/2 बटे कॉस 60 डिग्री का वैल्यू देखिए 1/2 है, तो 1/2, तो हो गया √3/2 गुना हो गया 2/1। कितना आ गया, तो √3। यहाँ पर मैंने √3 लगा दिया। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, तो √3 आ गया। इसी तरह से हम लोग फिर tan 60 डिग्री का आ गया, tan 60 डिग्री कितना आ गया आपका, tan 60 डिग्री का यहाँ पर आ गया है, यहाँ पे ये कौन तो रह गया, तो √3 आ गया है। tan 45 डिग्री का यहाँ निकालना रह गया है, tan 45 डिग्री हमको निकालना है। tan 45 क्या लिखूंगा, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बटे कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का यहाँ पे देखिए वैल्यू कितना है, तो 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, तो 1/√2। तो हो गया 1/√2 गुना √2/1, यह आपका कट गया तो बराबर 1। tan 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। tan 45 वैल्यू कितना आ गया, तो 1, यहाँ पर 1 लगा दिया। अब हम लोगों को tan 90 डिग्री का भी मान निकालना है, तो tan 90 डिग्री बराबर क्या लिखूंगा बच्चों बताओ, तो साइन 0 डिग्री साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान कितना है, तो 1 है, यहाँ पर 1 लगा दिया, और कॉस 90 डिग्री वैल्यू कितना है, 0। तो क्या होगा आपका, तो 0 से किसी भी संख्या को भाग लेते हैं तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब ये इन्फिनिटी। tan 90 डिग्री वाला क्या हो गया, इन्फिनिटी। या हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं अपरिभाषित, या इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं तो यह सिंबल इसको इन्फिनिटी बोला जाता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम tan थीटा का वैल्यू निकाल लिया, tan 0 डिग्री 0, tan 35 डिग्री बराबर 1/√3, tan 45 डिग्री बराबर 1, tan 60 डिग्री बराबर √3, और tan 90 डिग्री बराबर हो गया अपरिभाषित। अब हम जो है cot थीटा का भी वैल्यू निकालते हैं, cot थीटा। तो cot थीटा का मान देखिए कैसे निकालूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। जिस तरह मैंने साइन में कम किया था उसी तरह tan का cot में करूंगा, क्योंकि tan cot जो है उसका अपोजिट होता है। तो tan का जिस तरह वैल्यू था वही क्रिया हम जो है cot में करूंगा। तो ये अपरिभाषित जो है आपका,
तो यहाँ आ गया अपरिभाषित, इस पर इन्फिनिटी इंग्लिश में लिख सकता हूँ। यह √3 जो है यहाँ पे आ जाएगा, √3 यह जो है आपका आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा 1/√3 और यह आ गया 0। तो कहने का मतलब हुआ कि cot 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित, cot 30 डिग्री बराबर √3, cot 45 डिग्री 1, cot 60 डिग्री बराबर √3, cot 90 डिग्री बराबर 0। अब जो हम लोग जो है सेक का निकालना चाहते हैं, सेक थीटा। तो सेक थीटा आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो उस सूत्र लगा के हम इसका मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालता हूं, इस तरह आप लोग कर सकते हैं। इस तरह आप कर सकते हैं कि जैसे हम सेक थीटा का सूत्र पर लिखता हूं, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। तो हम जो है थीटा की जगह पर जो है वैल्यू लगाते जाऊंगा, तो सेक 0 डिग्री बराबर हो गया 1/cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू देखिए कितना है, cos 0 डिग्री का वैल्यू देखिए कितना है, cos 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 है। तो 1 बराबर 1 हो गया, मतलब सेक 0 डिग्री का वैल्यू निकल गया आपका 1। तो यहाँ पर मैंने 1 लगा दिया। उसी प्रकार हम जो है इसका सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का भी निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो वह बराबर के 1/cos 30 डिग्री। तो से 1 हो गया। अब cos 30 डिग्री का बताओ कितना होता है, अभी जो हमने लिखा। तो cos 30 डिग्री का हो यहाँ पे देख लीजिए √3/2 है। तो √3/2 तो मतलब हो गया 2 गुना 1/√3, मतलब 2/√3, मतलब सेक 30 डिग्री का वैल्यू निकल गया 2/√3। तो सेक 30 डिग्री यहाँ पर लिख दिया 2/√3 हो गया। इसी प्रकार हम जो है किसका निकालूंगा, सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री बराबर हम क्या लिखूंगा बच्चों, बताओ, 1/cos 45 डिग्री। 1/cos 45 डिग्री का वैल्यू देखिए क्या होता है, जब देख लो। तो 1/cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो यहाँ पर 1/√2 लगा दिया। तो हो गया 1 गुना √2/1 बराबर के √2। यह आपका √2 इसमें आ गया। अब देखना है कि हमको सेक यहाँ लिख देता हूँ, सेक 45 डिग्री बराबर आपका निकल गया √2। अब हम सेक 60 डिग्री निकालना चाहते हैं। सेक 60 डिग्री बराबर क्या लिखूंगा, तो 1/cos 60 डिग्री, 1/cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का देखिए मान कितना आया है भाई, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 आया है। तो 1/2, 1 गुना 2/1 बराबर के 2। सेक 60 डिग्री बराबर कितना हो गया आपका कि 2, कितना आ गया, 2 आ गया। इसके बाद हम लोग निकालना चाहते हैं सेक 90 डिग्री। अब हम लोग क्या निकालेंगे, किसका निकालेंगे बच्चों, तो सेक 90 डिग्री का निकालूंगा। अब जो हम लोग जो है सेक 90 डिग्री का इसी तरह से निकाल लूंगा। सेक 90 डिग्री बराबर क्या लिखूंगा, 1/cos 90 डिग्री। 1/cos 90 डिग्री का मान देख लीजिए कितना होता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0 होता है। तो 0 से अगर 1 को भाग दिया जाए तो क्या होगा, तो इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी होगा। तो सेक 90 डिग्री हो गया इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी निकाल दिया।
इस तरह से हमने जो सेक थीटा का भी मान निकाल लिया कि सेक थीटा बराबर 1, सेक 30 डिग्री वाला 2/√3 और सेक 45 डिग्री वाला कितना आया तो यहाँ पे देख लिए √2 और सेक 60 डिग्री का आया 2। इसके बाद सेक 90 डिग्री इन्फिनिटी। अब हम कॉसेक का निकालना चाहते हैं, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का निकालने का तरीका हुआ कि सेक को कॉसेक मैं ऑपोजिट रूप में लिख दूंगा। जिस तरह साइन को कॉस के रूप में लिखा, टैन को कॉट में भरने के लिए अपोजिट साइड से मैंने भरा, उस तरह सेक को कॉसेक में जो है उसी तरह से मैं भर दूंगा। तो जैसे आप देखिए ये इन्फिनिटी है 90 डिग्री सेक का, तो इसमें भर दिया मैंने। और परिभाषित इसको सिंबल में इन्फिनिटी बोलता है, या इंग्लिश में लेना चाहते हैं इन्फिनिटी। हो गया, ये दो यहाँ पे आ गया, ये आपका यहाँ √2 आ गया और ये यहाँ आ गया 2/√3 और ये आ गया 1। ये इन्फिनिटी आ गया यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे आ गया, ये इस जगह आ गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। मतलब इस तरह से मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा सभी का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक निकाल के आपको दिखा दिया। प्यारे बच्चों, मैंने अभी टेबल के जरिया जो है साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक इस सभी का सूत्र 0 से लेकर 90 डिग्री तक का निकाल के मैंने आपके सामने टेबल बना दिया है। आप लोग जो है इसको अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा, अच्छी तरह से फेयर कर लीजिएगा और जो है इसको याद कर लीजिएगा। इस सूत्रों के आधार पर अब हम जो है एक्सरसाइज 8.2 का जो है कुछ सवाल जो है हम लोग जो है अभी सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज आपका जो हुआ 8.2 पेज नंबर हो गया आपका 206। यह 200 एक्सरसाइज है 8.2 है और जो है पेज नंबर आपका जो है 206 है। यह क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 60 टू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। यह सवाल आपके पास है। इसमें जो है लिखा हुआ है कि बच्चों जरा ध्यान से देखिए, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसको सॉल्व करके मान निकालना है। तो यहाँ पर हम जो है साइन और कॉस 60 और 30 डिग्री का जो मान अभी मैं टेबल के जरिए उसका जो है इसमें यूज करूँगा। तो देखिए साइन 60 डिग्री का यहाँ पर देखिए जो मान होता है वह √3/2 और गुना कॉस 30 डिग्री का। बच्चों देखो यहाँ पर मान क्या होगा आपका, कॉस 30 का भी वैल्यू होता है √3/2। यह सूत्र आपको याद करना होगा। प्लस साइन 30 डिग्री का क्या मान होता है तो 1/2 होता है। अब गुना कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/2। क्योंकि आपको हमने पहले ही बता चुका कि त्रिकोणमिति में जो हिसाब जो बनता है वह सूत्रों के आधार पर ही बनता है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र ही होता है। सूत्र के बिना आपका काम नहीं चलेगा, इसलिए सूत्र को अभी से आप जो है पूरा याद करने का कोशिश कीजिए। कहे कि आगे जाते बहुत सूत्र हम लोगों को मिलेगा। तो बराबर के यहाँ पे देखिए √3 गुना √3 तो हो गया 3 और 2 गुना 2 हो गया बच्चों तो 4। तो यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया। अब प्लस 1 गुना 1 हो गया और 2 गुना 2 क्या हो गया तो यहाँ पर भी आपका 4 ही हो गया।
अब यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो 4 हो गया, 3 जोड़ 1 बराबर के 4/4, यह कट गया आपका, तो बराबर के 1। यही आपका वैल्यू निकल गया। माने कि हम लोग जो है साइन और कॉस का जो मान लगा के इसका मान निकाल लिया है। इसको आपको समझ में आ गया। एक बार देख लीजिए, साइन 60 कॉस दे, साइन 60 डिग्री का √3/2 और कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू 1/√3/2 और साइन 30 डिग्री का 1/2 लगाया हूँ और कॉस 60 डिग्री का 1/2 लगाया हूँ, तो √3 3/4 हो गया, प्लस 1/4 हो गया। इसकी एलसीएम लेके इस तरह हम लोग जो है 1 मान निकाल लिए हैं। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक का हम लोग जो है 2 बनाऊंगा। यह आपका जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन अभी मैंने बनाया हुआ आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2, एक का 2 जाने जा रहा हूँ। पेज नंबर आपका जो है 206 है। तो यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन लिख लेता हूँ, साइन 30 डिग्री मान ज्ञात करें। ये हम लोगों का मान निकालना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 है हम लोगों का क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान हम लोगों को निकालना है। तो सॉल्यूशन, प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, जरा सा समझ लीजिए। tan स्क्वायर थीटा अगर है, tan स्क्वायर थीटा है, तो मैंने पहले बताया था कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह मैं यूज करूँगा। तो देखिए यहाँ पे, तो 2 हो गया आपका गुना tan स्क्वायर 45 डिग्री है, tan स्क्वायर 45 डिग्री है। tan 45 डिग्री का मेन वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पर लगा दिया 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर दिया कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का हम लोग को मान देखना है कितना होता है, तो बच्चों √3/2 होता है इसका। तो √3/2 यहाँ लिख दिया मैंने, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इसका भी वैल्यू होता है √3/2 ही होता है। तो √3/2 लगा दिया, √3/2 का होल स्क्वायर कर दिया। तो बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 2 गुना 1 हो गया, जोड़ √3 का √3 होता है 3 और 2 गुना 2 4 होता है, अब माइनस √3 का होल स्क्वायर है तो 3 हो गया बटे 4 हो गया। तो ये दोनों कट गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस कट गया, तो बराबर क्या हो गया आपका 2। यही मान हम लोगों का निकाल गया। एक बार फिर से लिख लीजिए कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो मैंने यहाँ पर 2 गुना tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर लिख दिया प्लस √3 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ पर √3/2 का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, और यहाँ पर साइन 60 डिग्री है, इसका भी वैल्यू √3/2 होता है, इसको स्क्वायर कर दिया। तो 2 गुना 1 हो गया प्लस √3 का होल स्क्वायर है तो 3/4 हो गया, ये कट गया तो 2 हो गया इसका वैल्यू। इस प्रकार हमने आज के क्लास में 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिया। आप लोग जो है सभी का मान याद कर लेंगे और अगले क्लास में हम लोग फिर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।